राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती है ये नीलू मिश्रा अपने और आपके यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली के सदस्यों, आप सब लोग कैसे हैं। और मैं तो अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग भी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे और आपकी कुशलता की सदैव ईश्वर से कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, कार्तिक मास से संबंध रखती है। और आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कार्तिक मास जो होता है वो बहुत ही पवित्र महीना है। सारे महीनों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ये जो कार्तिक मास है ये भगवान दामोदर को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो जो भगवान विष्णु है उनके अनेकों नाम है, जिसमें दामोदर नाम भी है उनका। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में 4 महीनों में सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम व एकता का भाव रखना है। अपने अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना है। चौमासे या चतुर्मास के 4 महीनों की विशेषता भी प्रांतों में अलग अलग बताई गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये कार्तिक महीना है इसका कितना महत्व होता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से त्योहारों को मनाया जाता है, लेकिन मनाया पूरे भारत देश में जाता है। यही इस महीने की विशेषता है। और बाकी जो चतुर्मास होता है, चौमासे होते हैं, उनमें ईश्वर के प्रति मनुष्य किस तरह से अपना प्रेम और आस्था का आगाज करते हैं, किस तरीके से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। और फ्रेंड्स, हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है, जो त्योहारों से भरा रहता है। कार्तिक महीने में पूरे महीने में बड़े सुंदर सुंदर त्योहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। वैसे तो भारतवर्ष में वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता रहता है, लेकिन 4 महीने के त्योहार एवं पूजा पाठ की दृष्टि से जो चौमासे हैं हम इनको अहम मानते हैं। इसमें कार्तिक माह में जो भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना विशेष महत्व रखता है। जो ये कार्तिक मास होता है इसका बहुत देखिए, माघ और वैशाख और कार्तिक, ये जो 3 महीने होते हैं, इनका गंगा जी नहाने का, गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। और यदि इन 3 महीनों में गंगा स्नान किया जाए, गंगा नदी के किनारे रहकर, और जो लोग भाग्यशाली हैं, जिनके शहरों के आसपास, जिनके घरों के आसपास गंगा माता निवास करती हैं, वो लोग इन त्योहारों पर इस शुभ स्नान का लाभ अवश्य उठाएं और कार्तिक माह में स्नान अवश्य करें। वैसे तो माघ मास और वैशाख मास के स्नान का भी अत्यधिक महत्व होता है, हम तो बचपन से सुनते आए सारी चीजें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस बार का जो कार्तिक महीना है वो कब से कब तक रहने वाला है। आज यानी 10 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कल 9 अक्टूबर था। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा अपने आप में अत्यंत महत्व रखती है। जो पूरे 12 पूर्णिमाएं होती हैं वर्ष भर में, उनमें शरद पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। और ये पवित्र महीना जो कार्तिक का होता है, इस महीने का तो क्या महत्व है, उसको जितना कहें उतना कम ही होगा दोस्तों। तो इस बार जो कार्तिक महीना है 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 8 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अघन मास की शुरुआत होगी। हर वर्ष इसी तरह माह आते हैं और इसी तरीके से त्योहारों की बौछार होती है और हम लोगों को खुशी मनाने का अवसर मिल जाता है। तो कार्तिक हिंदी पंचांग के अनुसार जो कार्तिक का महीना है वो 8वां महीना होता है और इस महीने में भगवान दामोदर की अत्यधिक पूजा प्रार्थना की जाती है। ये महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में विशेष त्योहार मनाए जाते हैं।
कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जिस तरह से नदी स्नान, गंगा स्नान का महत्व विशेष होता है इस माह में, उसी प्रकार से तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। या तो हम यूं कह सकते हैं कि वर्ष भर में यही एक ऐसा महीना है जिसमें तुलसी माता की पूजा का अत्यधिक सर्वाधिक महत्व होता है, और पूरे महीने तुलसी माता की पूजा का अलग अलग तरह से विधान हर जगह चलता है। आप समझिए कि किस तरह से जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो टोली बनाकर सुबह 4 बजे से ढोल ढोल मंजीरे लेकर और भजन गाती हुई तुलसी माता का पूजन करती हुई, कैसे इस थोड़ी सी सर्दी भी होने लगती है फिर भी वो लोग किस तरीके से मतलब टोली बनाकर किस तरीके से बाहर भजन कीर्तन गाती हुई सुबह 4 बजे निकलती हैं। तो बहुत महत्व होता है तुलसी माता की पूजा का इस महीने, और सर्वाधिक महत्व होता है। वैसे ही नदी स्नान का भी अत्यधिक महत्व होता है। तो जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए, और भगवान की पूजा का जब आप कोई भी छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उससे आपको कोई ना कोई अत्यधिक पुण्यवान ही फल प्राप्त होता है। तो आपको जब पुण्य फल की प्राप्ति करनी है तो थोड़ी सी पूजा तो ईश्वर की करनी ही चाहिए। और वैसे भी दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो ईश्वर के लिए निकाल ही सकते हैं। तो इस महीने में नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। जो महिलाएं घर में जल्दी उठकर स्नान करती हैं उन्हें भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो एकादशी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी, यानी कि जो कार्तिक मास की एकादशी होती है उसको भगवान विष्णु जो योग निद्रा में जाते हैं, वो यही एकादशी कार्तिक मास की होती है जब वो योग निद्रा से जागते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा दिन होता है जो कार्तिक की एकादशी होती, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी, उसका इतना अधिक महत्व होता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं 4 महीनों के बाद। फ्रेंड्स, ये वही एकादशी होती है जब 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। हम सभी लोग सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह करना हो, या फिर हमें कोई नई चीज खरीदना हो, या फिर नई चीज मतलब जैसे बड़ी जमीन खरीदनी हो आपको, या घर खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो। तो इस तरह के जो बड़े बड़े मांगलिक कार्य होते हैं वो इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। तो अत्यधिक पावन होता है ये महीना, अत्यधिक उपयोगी होता है हिंदुओं के लिए ये महीना। और प्रबोधनी एकादशी का तो अलग ही महत्व होता है। अब आप सोचिए कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो कितनी खुशियां मनाई जाती, चारों तरफ कैसे दिए जगमगाते हैं। इसी तरीके से आपको भी ये एकादशी मनानी चाहिए। भगवान विष्णु को तरह तरह से प्रसन्न करना चाहिए। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास समय है आप जितना भी कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें। और कुछ नहीं तो जब भी आपको याद आए अपने मन में श्री हरि श्री हरि श्री हरि, या फिर ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कुछ भी आप कोई भी मंत्र उनका जाप कर सकते हैं। इस पूरे महीने में अत्यधिक फलदायी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आपको ये बताऊं कि ये इतना सुंदर जो महीना प्रारंभ हुआ है इसको आप गंवाना नहीं, अपने हाथ से ये समय मत जाने देना, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। भाई मैं तो पछताती हूँ अगर मैं कोई पूजा नहीं कर पाती हूँ तो इसीलिए आपको मैं अपना मानती हूँ, इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और इस महीने में तुलसी पूजा का क्या महत्व है, इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का क्या महत्व है और क्या लाभ होता है, ये सारी वीडियो मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर आऊंगी। बस आप लोग बने रहिए अपनी इस नीलू मिश्रा के साथ, सनशाइन विद नीमा में। तो कार्तिक मास में दीपदान का भी अत्यधिक महत्व होता है। किस तरह से दीपदान करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात हम आपको आज ही बता देते हैं कि तुलसी माता पर यदि आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं तो आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया, और ये मेरी वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि शाम होने तक आपको मेरी ये वीडियो प्राप्त हो जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों,
आज से ही आप तुलसी माता को दिया जरूर तुलसी माता के पास दीपदान अवश्य करें, दिया जलाकर रखें तुलसी माता के पास। यदि आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो आप नई तुलसी लगा सकते हैं। ये महीना बहुत ही शुभ होता है, तुलसी रोपण के लिए भी शुभ होता है। आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप बाहर से लाकर लगा सकते हैं और प्रतिदिन उनकी सेवा करें और भगवान विष्णु से पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो तुलसी माता में एक दिया अवश्य जलाएं, जल चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। कुछ नहीं तो तुलसी चालीसा पढ़ लें, कुछ नहीं तो श्री हरि का मंत्र ही जप लें, इतना ही बहुत है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास की कथा क्या है मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। दीपदान का किस तरह से महत्व है, कहाँ कहाँ दीप जलाना चाहिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और इस पावन कार्तिक महीने में गाय माता की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होता है। और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनका समय काटे नहीं कटता है, वो ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन में अपना समय लगाएं, उनका समय भी कटेगा और उनको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी। तो जैसे हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादी दादा हैं, या जो भी हैं बड़े लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जो घर में बैठे हैं और जिनका समय नहीं कटता, तो आसपास के लोग सारे मिलकर अपनी एक मंडली बना लें और भजन कीर्तन करें। प्रभु का नाम तो हर तरह से शुभ ही होता है। आप जिस तरह से प्रभु को मना सकते हैं मनाते जाइए। और बस मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने हाथ से इतना अच्छा समय जाने मत दीजिएगा। और इस महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे महीने की बात है, क्योंकि पूरे महीने आप देखिए कितने त्योहार आते हैं। अभी सबसे पहले करवा चौथ का त्योहार आएगा, उसके बाद अहोई अष्टमी का त्योहार आएगा, उसके बाद धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गंगा स्नान भी इसी महीने में आता है, प्रबोधिनी एकादशी और बहुत सारे इसी तरीके के त्योहार है। त्योहारों की लिस्ट यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो अत्यधिक महत्व होता है। और एक चीज का ध्यान अवश्य रखें, अभी तो बीच बीच में जैसे त्योहार आते थे तो हमारी बहनें जो हैं, हमारी जो सखी सहेलियां हैं, हमारे घर में जो हमारी बेटियां हैं जो 10 साल से ऊपर की हैं, वो देर में सोकर उठती थी। लेकिन उनसे मैं एक प्रार्थना करूंगी कि ये जो महीना है, इस महीने में सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उसका भी एक अपना फल प्राप्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही तुलसी माता का पूजन करें, क्योंकि आप अगर 9 बजे 8 बजे सो के उठ रहे हैं, उसके बाद पूजा कर रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं, ये आपका कर्म अच्छा है, लेकिन उस तरह से फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रयत्न करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर तुलसी माता का पूजन करें। और इसी महीने में तुलसी माता का विवाह भी होता है। तुलसी माता की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को भी जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। मतलब ये जो महीना है ना, खुशियों से भरा होता है और खुशियों के लिए हमें अपने सौभाग्य को जगाना होता है। आपको पता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन बनता है, हमारा भाग्य बनता है। लेकिन क्या होता है, जब मान लीजिए हमारे भाग्य में कोई कमी है और यदि हम ईश्वर के समीप रहते हैं ना, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे जो भाग्य की रेखाएं, दुर्भाग्य वाली जो रेखाएं होती हैं, वो भी सौभाग्य में बदल जाती है। यही तो प्रभु की कृपा होती है, यही तो पुण्य होता है। इसी को तो कहते हैं कि पुण्य फल की प्राप्ति हुई, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हुई। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जितने भी बेटियां हैं, बच्चे हैं, जितने भी, सबको इस चीज का मतलब इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर की पूजा हम क्यों करते हैं। इसमें भी हमारा स्वार्थ ही जुड़ा होता है कि हम अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, अपने पुण्य फल की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, हम अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महीने का जो महत्व है उसका लाभ उठाइए, ईश्वर की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, श्रीमन नारायण नारायण आप जब चाहें तब जप सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करें, शालिग्राम जी और तुलसी माता की पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। आप मांस मदिरा का सेवन ना करें पूरे महीने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक महीने की तो बात है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और मिलेंगे आपसे फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो में। और यदि आपका कार्तिक मास से संबंधित किसी भी तरह के कोई प्रश्न हो या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो जाते जाते बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आप पर, हम सब पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में भी सब कुछ मंगल हो और हमारे जीवन में भी सब कुछ मंगल हो, और हमें ऐसी कामना करनी चाहिए कि सब कुछ मंगल ही होगा। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की।